Hello everyone, I am Aarti and welcome to my YouTube channel. Today we are going to cover the poem The Road Not Taken, that is from the 9th class, and this poem is written by Robert Frost. तो देखिए रॉबर्ट फ्रोस्ट जी ने इस पोएम में हमें बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है। वो हमें ये बताते हैं इस पोएम में कि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन आते हैं हमारी लाइफ में जिसमें से हमें एक को चूज करना होता है। भाई दोनों ऑप्शन के साथ तो जा नहीं सकते, तो दैट्स द रीजन कि एक को ऑप्ट करना होता है। और वो जो डिसीजन हम लेते हैं, वो जो ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और हमारा जो फ्यूचर होता है वो टोटली उस डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो भी डिसीजन हम लेते हैं या तो वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर वो हमारी लाइफ को एक ऐसी जगह पे लेके जा सकता है, एक ऐसे रास्ते पे लेके जा सकता है जो हमें सफलता की ओर लेके जा सकता है। राइट, तो इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दो मीनिंग वाली पोएम है ये। इसमें जो एक्चुअल मीनिंग होगा लाइंस का वो एक अलग है, एंड जो इसके पीछे जो एक मेन थीम छुपा हुआ है पोएम के वो अलग है इसमें। ठीक है, तो चलिए से लाइन बाय लाइन देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो पोएट इज सेइंग कि देखिए पोएट क्या है कि किसी जंगल से जा रहे हैं, तो जब वो किसी जंगल से जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस रोड से वो जा रहे थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो डाइवर्ज का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, यानी कि ठीक है, तो यानी कि जब वो जा रहे थे तो टू रोड आ गई। अब एक रोड इधर चली गई एंड दूसरी रोड इधर से चली गई। अब ऐसा तो है नहीं है कि पोएट दोनों पे ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज उनको तो एक चूज करनी पड़ेगी। यस, तो द सेम सिचुएशन वॉज बिफोर द पोएट। तो यहाँ पे अगेन देखिए इस लाइन को, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो पोएट कह रहे हैं कि येलो वुड, यहाँ पे देखिए वुड मीन्स होता है फॉरेस्ट, एंड येलो का जो यहाँ पे मीनिंग दिया है येलो, देखिए कैसा होता है, ट्रीज कैसे होते हैं, उनकी लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। लेकिन ऑटम सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिसमें पेड़ की लीव्स येलो हो जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होती है, वो फॉल डाउन हो जाती है। राइट, तो जो यहाँ पे येलो वुड का मतलब है कि ये जो सारा का सारा सीजन है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है वो है ऑटम सीजन। और उस ऑटम सीजन में पोएट जंगल से जा रहे हैं, किसी वुड से जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, येलो वुड, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन एंड बिकॉज द लीव्स ऑफ द प्लांट्स और ऑफ द ट्रीज हैज टर्न्ड इनटू येलोविश कलर। ठीक है, तो यही रीजन है। तो पोएट कह रहे हैं कि जब मैं येलोविश ऑटम का सीजन और मैं किसी वुड से जा रहा था तो क्या हुआ, जो रोड थी वो टू पार्ट्स में डाइवर्ज हो गई, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एंड सॉरी, और पोएट क्या करे, एंड सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मुझे खेद है। क्या खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों को एक साथ में ट्रेवल नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता। एक बार में एक ही रोड को ट्रेवल कर सकते हैं हम लोग। तो पोएट यही कह रहे हैं कि मैं, एंड मुझे खेद है इस बात का कि मैं एक बार में केवल एक को ही ट्रेवल कर सकता हूँ, दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, मुझे एक का तो ट्रेवलर बनना है, या तो रोड 1 का या फिर रोड 2 का। लॉन्ग आई स्टूड, अब पोएट क्या है, अब पोएट के सामने सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पोएट इज कंफ्यूज्ड। वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट वाली रोड पे जाऊं या मैं सेकंड वाली रोड पे जाऊं। तो ही वाज टोटली कंफ्यूज्ड। तो पोएट इज सेइंग द सेम, लॉन्ग आई स्टूड, अब मैं वहां पे बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वन यानी कि पहले वाली रोड को, और मैं जब वहां पे खड़ा रहा तो मैं पहले वाली रोड को एज फार एज, जितनी दूर तक मैं देख सकता था वहां तक मैं देखता रहा। तो देखिए ऐसा तो हमारा जो विजन होता है, हमारी जो साइट होती है, तो वो एक पर्टिकुलर ही कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस होती है जहां तक हम प्रॉपर देख सकते हैं। एक डिस्टेंस के बाद हम नहीं देख पाते, हमारा विजन खत्म हो जाता है। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि मैंने जो फर्स्ट रोड थी मैं वहां पे खड़ा रहा और फर्स्ट रोड को मैं जितनी दूर तक हो सकता था मैंने उसे देखा। टू वेयर, और कहां तक देखा, टू वेयर जहां तक, इट बेंट होता है मुड़ जाना, जहां तक वह मुड़ नहीं गई। इन द अंडरग्रोथ, अब अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पे वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे जितने भी वहां पे वेजिटेशन थी। तो यानी कि मैंने पहले वाली रोड को दूर तक देखा, और कहां तक देखा, जब तक कि वो वेजिटेशन में बाद में जाके दूर जाके मुड़ नहीं गई। क्योंकि जब अगर रोड मुड़ जाएगी, बेंट हो जाएगी, तो हम उससे आगे देख नहीं पाएंगे। फिर भी
अगर सीधी हो कोई चीज तो हम उसको एक लंबे विजन तक देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकते हैं। बट अगर कोई रोड डाइवर्ज हो गई तो वहां हम प्रॉपरली या फिर दूर तक देख नहीं पाएंगे। तो दैट्स द रीजन मैं वहां पे खड़ा रहा और क्या किया मैं फर्स्ट रोड को देखता रहा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। तो मैंने तब तक देखा जब तक कि वो अंडर वुड में क्या नहीं हो गई, अंडर ग्रोथ में बेंट नहीं हो गई। तो पहला स्टैंजा तो होप समझ में आ गया होगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब इसमें पोएट कह रहे हैं कि देन टुक द अदर, फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी रोड को देखा, ठीक है, एज जस्ट एज फेयर, तो वो भी मुझे ऐसी ही लग रही थी जैसी पहले वाली रोड है। फेयर, वो भी मुझे उतनी ही फेयर, उतनी ही सही लग रही थी। अब क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं किस बात को लेकर कि मैं रोड नंबर 1 पे जाऊं या फिर मैं सेकेंड वाली रोड को ट्रेवल करूं, तो फिर मैंने दूसरे वाली को देखा और मुझे कैसे लगी वो एज फेयर, वो भी मुझे पहली के जैसी ही ठीक लगी कि अच्छा लगा, हाँ ठीक है ये इट्स ओके। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड वाली को चूज किया, जो सेकेंड रोड थी मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको ट्रेवल करूंगा। तो जो मैंने ये शायद, परहैप्स क्या होता है शायद, जो मैंने ये डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, टू ट्रेवल ऑन द सेकेंड रोड। तो मैंने ये जो डिसीजन लिया सेकेंड रोड पे ट्रेवल करने का, द बेटर क्लेम, वो डिसीजन मेरा कैसा था, क्लेम होता है डिसीजन लेना, तो ये बेटर, मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया इट इज गुड, इट वॉज बेटर। बिकॉज, अब क्यों था वो बेटर क्लेम मेरा, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, तो जो दूसरा रोड था वो कैसा था, ग्रेसी था, घास से भरा हुआ था। एंड वॉन्टेड वियर, और वॉन्टेड वियर का मतलब देखिए, वैसे तो वियर का अगर हम बात करते, कपड़े वियर की बात करते हैं तो वेयर का मतलब होता है पहनना, लेकिन रोड को वेयर करना का क्या मतलब है, तो देखिए रोड को वेयर करने का मतलब है रोड पे ट्रेवल करना, ठीक है। तो यहीं पे पोएट ने यही कहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, कैसा था सेकेंड वाला रोड, ग्रेसी था, घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वियर, और उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, उसको रिक्वायरमेंट थी कि उसके ऊपर भी लोग ट्रेवल करे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी रोड पे चलते हैं और उस पर ग्रास होती है तो क्या होता है, तो हमारे पैरों के से क्रश होने की वजह से जो ग्रास होती है या तो वो छोटी हो जाती है या फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है। तो लेकिन पोएट ने जब सेकेंड रोड को चूज किया फॉर ट्रेवलिंग तो क्या हुआ, उसने देखा कि वो कैसी थी, ग्रेसी थी। तो ग्रेसी थी तो इसका मतलब क्या है कि लोग उस पर ज्यादा ट्रेवल नहीं किए थे, लोग उस पर ज्यादा चले नहीं थे, तो उसको रिक्वायरमेंट थी कि लोग उसके ऊपर चले। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, और अगर मैं वहां पे पासिंग की बात करता हूँ, पासिंग देयर यानी कि कितने लोग उस पे फर्स्ट रोड पे से गए, कितने लोग पास हुए सेकेंड रोड पे से, अगर मैं ये वाली बात करता हूँ, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम। अब पोएट कह रहे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रोड को देखा फिर सेकेंड रोड को देखा, तो कह रहे कि हैड वॉन, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली अबाउट द सेम, कि दोनों ही जो रोड थी ऐसा लगता है कि दोनों ही सेम ट्रेवल की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो स्टैंजा थे, होप आपको दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो देखिए ये वाला जो स्टैंजा इसमें पोएट ने बताया है, दोनों जो रोड थी उनका कंपैरिजन किया है यहाँ पे, और जब दोनों को अच्छे से एनालिसिस कर लिया उन्होंने तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो ये जो दोनों रोड थी, रोड 1 एंड रोड सेकेंड, तो जो दोनों ही रोड थी वो कैसी थी, मॉर्निंग के टाइम पे इक्वली ले थी, दोनों इक्वल थी, यानी कि मॉर्निंग टाइम में दोनों इक्वल थी, कोई भी उन पर नहीं चला था, ना कोई लेस ट्रेवल थी और ना ही कोई ज्यादा ट्रेवल की गई थी, दोनों इक्वल थी ऑन दैट मॉर्निंग। इन लीव्स, जो पत्ते पड़ी हुई थी रोड पर, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो उनकी स्टेप की वजह से, उन पर चलने की वजह से कोई भी जो लीव थी वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुई थी, इट मीन्स कोई भी ब्लैक नहीं हुई थी। ऐसा होता है ना कि जब हम लीव्स पड़ी हुई है अगर रास्ते पे और वो क्रश हो जाती है तो आफ्टर सम टाइम क्रश होते होते वो ब्लैक हो जाती है। तो पोएट कह रहे हैं कि बट उस मॉर्निंग दोनों की जो रोड थी, दोनों ही जो रोड थी वो इक्वली ले थी, एंड किसी पर भी चलने की वजह से जो लीव्स थी वो ब्लैक नहीं हुई थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब पोएट ने कौन सी रोड चूज की है, सेकेंड रोड चूज की है उन्होंने, तो पोएट कह रहे ओह आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने दूसरी को छोड़ दिया, कब के लिए, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए, यानी कि मैं किसी और दिन आऊंगा एंड मैं उस पर ट्रेवल करूंगा। आज मैं सेकंड वाली पे ट्रेवल कर लेता हूं तो मैं वापस आऊंगा किस दिन, और सेकंड जो फर्स्ट वाली मैंने छोड़ी है मैं उस पर किसी और दिन आके ट्रेवल करूंगा, तो मैंने सेकंड चूज की, फर्स्ट वाली को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है। येट नोविंग, जबकि मैं ये भी जानता हूं, हाउ वे लीड्स टू द वे, कि किस तरीके से जो वे होते हैं, जो हमारे डिसीजन होते हैं
ठीक है, जो रास्ते हम अपनी लाइफ में चुनते हैं, किस तरीके से वो हमें लीड टू द वे, वे हमें दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। यानी कि जो हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारी लाइफ में हमें किन रास्तों पर ले जाते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आई डाउट इट, मुझे डाउट है। ठीक है, क्या डाउट था मुझे? इफ आई शैल एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आऊंगा। क्योंकि इस वाली लाइन में पोएट ने क्या कहा? पोएट ने कहा है कि मैंने जो पहले वाली रोड है वो किसी और दिन के लिए छोड़ दी, कि मैं वापस आऊंगा और उस पर ट्रैवलिंग करूंगा, लेकिन मुझे डाउट है क्या मैं कभी वापस आऊंगा और उस पर ट्रैवल करूंगा। तो ये डाउट है पोएट को। तो देखिए, ये तो इसका लिटरल मीनिंग था इस वाले स्टेंजा का। अगर मैं इसके हिडन मीनिंग की बात करते तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो हम डिसीजन मेकिंग एक बार कर लेते हैं, जो डिसीजन हम ले लेते हैं, हम उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते, है ना। ऐसा है कि हमने कोई डिसीजन लिया और आगे चल के हमें रेग्रेट हो रहा है और हम वापस जाए, अच्छा हमने ये डिसीजन ले लिया था तो चलो वापस जाते हैं और अपना डिसीजन चेंज करते हैं, हम दूसरे वाला डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, जो हमने ले लिया एक बार डिसीजन, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर रिपेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। पोएट कह रहे हैं कि ये वाली बात, कि मैं कौन से वाली बात? आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा ये वाली बात, विद साई। साई क्या होता है? रिलीफ। यहाँ पे साई का मीनिंग है रिलीफ। तो आगे आने वाले समय में समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, कि मैं आने वाले समय में क्या बताऊंगा? किसी को ये बताऊंगा कि बहुत सालों पहले, बहुत एजिज पहले क्या किया था मैंने, क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग की थी ना, और मैंने सेकंड वाली रोड को चुना था। तो मैं यही बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि मैं कभी जा रहा था जंगल से और मेरे सामने एक ऐसी रोड आ गई जो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एंड आई टुक 1 लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक ऐसी रोड को चुना जो कैसी थी? जो लेस ट्रेवल्ड थी, जिसपे लोगों ने कम चला था। मैंने वो वाली रोड ट्रेवल की थी, वो वाली रोड को चूज किया था। एंड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उन्हीं की वजह से आज मैं जो हूँ, आज जो अदर लोगों में और मुझ में जो डिफरेंस है वो केवल जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन है, कि मैंने वो डिसीजन लिया था, उसी की वजह से मेरी लाइफ में जितने भी डिफरेंसेस है वो आज उसी की वजह से है ना। तो ठीक है, फिर देखिए पोएट लास्ट वाले स्टेंजा में कह रहे हैं कि मैं बहुत से साल कि मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सालों पहले कि मैं जंगल से जा रहा था, वहां से क्या 2 रोड डाइवर्ज हुई थी और मैंने वो वाली रोड चूज की थी जो कम ट्रेवल थी। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट कंप्लीट हुई। तो देखिए, पोएट का सिर्फ कहने का ये मतलब है इसमें, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप अभी तो आप 9th क्लास में हो, आगे 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपके सामने चॉइस आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो ट्रू चॉइस की बात कर रहे हैं पोएट। 3 चॉइस आपको मिलेगी आप अपनी स्ट्रीम चूज करने की, या तो आप ह्यूमैनिटी चूज करोगे, या फिर आप साइंस साइड चूज करोगे, या फिर आप कॉमर्स चूज करोगे। तो डिसीजन आपका ही होगा ना, है ना। और जो भी डिसीजन आप लोगे वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो जो भी अदर्स स्टूडेंट में और आप में क्या डिफरेंसेस होंगे वो आपका डिसीजन ही डिसाइड करेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और पोएट कह रहे हैं कि पोएट ने कौन से वाली रोड ली थी? लेस ट्रेवल, जो इस पे कम चला गया था। आज के टाइम में होता क्या है, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो सपोज कीजिए कि हमारे फ्रेंड बायो ले रहे हैं, तो हम भेड़ चाल चल रहे हैं। पोएट अगर चाहते तो पोएट उस वाली रोड पे जा सकते थे जिसपे ज्यादा लोग चले थे, ऐसा भी तो हो सकता था। पोएट ये भी तो सोच सकते थे कि भाई अच्छा, ये वाली रोड तो लेस ट्रेवल है, ये वाली ज़्यादा ट्रेवल है, तो ये लेस ट्रेवल क्यों है? शायद इसके अंदर तो कोई डिफिकल्टी है, क्या पता ये रोड डिफिकल्टी से भरी हुई हो, ये भी तो सोच सकते थे पोएट। और वो भी क्या करते, जो ज़्यादा ट्रेवल की गई थी रोड, वो भी तो उसको ऑप्ट कर सकते थे ना। बट पोएट ने ऐसा तो नहीं किया ना। तो पोएट ने अपना डिसीजन मेक किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगा जो दूसरे लोग करते हैं। अगर सब लोग इस रोड से जा रहे हैं तो ठीक है, उनको जाने दो वहां से, मैं इस रोड पे नहीं जाऊंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं जाके देखता हूँ इस वाली रोड पे। तो सेम ऐसा ही होता है। आज जो बच्चे सपोज करें कि क्या होता है कि बच्चे बायो ले रहे हैं, उनके सारे फ्रेंड्स बायो ले रहे हैं, यानी कि या फिर साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, तो क्या सोचते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं देखते। बच्चे अपनी कैपेबिलिटी को भूल जाते हैं, सोचते हैं कि अपनी एबिलिटी को नहीं देखते, सोचते कि अच्छा उसने ले लिया, अगर मैंने नहीं लिया साइंस स्ट्रीम तो सब बोलेंगे भाई वीक होगा, इसलिए तो साइंस स्ट्रीम नहीं ली। क्यों? क्योंकि लोगों की तो मेंटेलिटी बनी हुई है, क्या ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि जो साइंस लेने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जो ह्यूमैनिटी लेने वाले बच्चे हैं भाई वो बुद्धू होते हैं, बुद्धू बच्चे तो ह्यूमैनिटी ही लेंगे। तो ये एक बहुत रॉन्ग परसेप्शन लोगों ने अपने अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं कि सब लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, कि सब लोग ये ना कह दे क्या बुद्धू होगा ह्यूमैनिटी ले ली, इसलिए क्या करते हैं वो भी
साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं और उनको तो अपनी कैपेसिटी पता होता है, बट उसके बावजूद भी वो साइंस साइड लेते हैं और आगे चल के उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और बस जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो आप उसी को ऑप्ट कीजिए ना। भले ही वहाँ पे कम लोग ही जा रहे हो, आप उसमें अच्छा बेस्ट कीजिए अपना। क्यों नहीं आप कामयाब होगे। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, स्किल है तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो बस यही है सब कुछ। पोएट इसमें यही तो कहना चाह रहे थे कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो वो आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है। आपका फ्यूचर टोटली डिपेंड होता है आपके डिसीजन पे कि आपने क्या डिसीजन लिया। तो यही सारी पोएम थी। होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे लर्निंग।